है मेरा। व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। 10 बजे से 12 बजे तक आप लोग मेरे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको टॉपिक का बताया, आज की इंट्रोडक्शन दी कि आज हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। मासी के मसलों पे जी बात कर रहे हैं, मासियों और मेड्स के जो मसले हैं। एक छोटा सा पैकेज आपको दिखाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। घरों में काम करने वाली मासी हमारे माशरे का अब एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इसका छुट्टी करना, देर से आना साहिब खाना के लिए एक दर्द सर बन जाता है। बाज औकात घर वालों से ज्यादा इनके नाज नखरे बर्दाश्त करना पड़ते हैं कि फुला ने पैसे बढ़ाए हैं तो आप भी बढ़ाओ, वरना कल से किसी और काम वाली का बंदोबस्त कर लो, क्योंकि उसे पता है कि घर वाले उसे हाथ पैर जोड़कर रोक ही लेंगे। मगर जनाब, कुछ मासियां तो घर की ऐसी सफाई करती हैं कि क्या कहने, जैसे कि ये मासी। मगर अक्सर तस्वीर का दूसरा रुख कुछ ऐसा भी होता है। इन पर नजर रखने के साथ साथ आपको अपने घर पर भी नजर रखना होगी। लिहाजा मासियों के साथ साथ आप अपने घर का भी ख्याल रखें। हाँ जी, ये तो एक छोटा सा पैकेज था, कुछ आपको इंट्रोडक्शन दी और टॉपिक के बारे में। और अभी हम चलते हैं मेरे आज के गेस्ट की तरफ। आज हमने सेलिब्रिटी गेस्ट तो बुलाए हुए हैं जो 11 बजे से हमारे शो में होंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खास शख्स को हमने बुलाया है जो हमसे बात करेंगे वो सारे लीगल मसलों की जो मासियों के साथ हमें पेश आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन पर तशद्दुद हो रहा है और उनसे कोई ज़्यादती हो रही है या फिर जी चोरी डकैतियाँ हो रही हैं घरों में, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के गेस्ट से। आज हमने बुलाया है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान को जो इन सारे इशूज़ में डील करते हैं। एक एडवोकेट हैं इन द सुप्रीम कोर्ट, ज़िया अवान साहब। ही इज़ ऑल्सो एक तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वुमेन्स राइट्स को सपोर्ट करते हैं, प्रेसिडेंट भी हैं जी लॉयर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड लीगल एड के, और सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग। अच्छा जी, सही इंट्रोडक्शन दी मैंने आपकी। यू आर अ मेंबर, एन एक्टिव मेंबर ऑफ योर ऑफ द ऑब्वियसली एक तो सिंध बार काउंसिल। मेरा इंट्रोडक्शन रखा होगा सिंध बार काउंसिल का। नाउ आई हैव बीन एलिवेटेड एज अ पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर। पाकिस्तान बार, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। और ये कब हुआ जी? No, 1 year. You must be very busy, माशाल्लाह, very very busy। अच्छा जी, आपको टॉपिक से तो हमने इंट्रोड्यूस करा ही दिया है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे इश्यूज जो एम्प्लॉयर्स को होते हैं अपने डोमेस्टिक हेल्प के साथ, और मेड्स यानी डोमेस्टिक हेल्प उनको हो रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयर्स के साथ। कुछ केसेस मेरे सामने भी हैं, बहुत सारे केसेस ऑब्वियसली आपने भी इसी तरह के सॉल्व किए हैं, लेकिन कुछ केसेस जो मेरे सामने हैं वो हैं जी, एक 2010 में एक केस था जिसमें एक 12 साला लड़की, ये बहुत ज़्यादा मीडिया पे एडवर्टाइज भी हुआ था, नज़र आया था हमें। 12 साला लड़की शाजिया पर तशद्दुद हुआ, कोई फुल टाइम मेड थी 12 साल की, लाहौर में बिल्कुल ना खाना देना। और वो लॉयर का घर था। लॉयर का घर था। अच्छा, नाम नहीं लेंगे हम कि किसका घर था, लेकिन आप मुझे बताइए इस केस का बना क्या उसके बाद? Well, I don't know about that case, लेकिन उसकी FIR कट गई थी और उसमें लीगल एक्शन भी हुआ था। बट इन ऐसे केसेस में कुछ करते हैं वो लोगों के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील के आपकी टीम ने जो ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज ये वो नेग्लेक्टेड क्लास है जिस पे कोई बात नहीं करता। और ये हमारी डेली लाइफ में दे आर पार्ट एंड पार्सल, बिगेस्ट पार्ट, एंड वी आर नॉट टॉकिंग। ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो आपका पैकेज था ना वो बहुत नेगेटिव था। नहीं, पॉजिटिव चीजें भी हैं। देखें, ये जो पैकेज था उसमें टोटल ऐसा नजर आ रहा था कि जैसे मासियां नहीं है बल्कि वो एक प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में मासियां इज वेरी कंफर्ट। बिल्कुल नहीं, टॉकिंग अबाउट 5% हुआ रॉन्ग, जो गलत है। 5% जो लोग मासियां या ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स भी हर जगह घुस जाते हैं। ये एक पैकेज तो एक पहलू था, इस तरह के बहुत पैकेजेस हैं पॉजिटिव, क्योंकि हम तो जी सपोर्ट करते हैं उन लोगों की जिनके पास आवाज नहीं है। जी हाँ, जिनकी आवाज है उनके पास बड़े कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस हैं। हमने उनको सपोर्ट करना है जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। ठीक है, आपने अपने प्रोग्राम के थ्रू लाखों ऐसी औरतों और बच्चों और बच्चियों के बारे में आप बात कर रहे हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स कहलाते हैं। बिल्कुल, उनको हम
मासी नहीं कहते हैं, हम उसको डोमेस्टिक वर्कर्स डोमेस्टिक वर्क कहते हैं, लेकिन घरों में काम करने वाली खवातीन, घरों में काम कहा करने जाता वाली है। खवातीन, क्योंकि मासी से एक डिफरेंट परसेप्शन आता है। मासी घरों तो में- खाला होती है। घरों में काम करने वाली खवातीन जो हैं हाँ। और डोमेस्टिक वर्कर्स, असल में इस हमारी जो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट ने इग्नोर किए हैं, उनको रेगुलेट नहीं कर रहे। बिल्कुल। अगर मासियों का या जो घरों में काम करने वाली खवातीन है उनके बारे में हुकूमत सोचती और लोगों के इश्यूज को देखती, तो होता क्या है कि अगर किसी एक जगह किसी ने चोरी कर ली है, और चोरियां भी कई किस्म की होती हैं, मैं खुद छोटी मोटी चोरियां मैंने होती ऐसे हैं। केसेस भी हैंडल किए हैं कि 2-2 साल तक सैलरी नहीं दी है, कोई पुलिस वाला उसने अपने पास मासी रखी हुई घर में, पता चला उसने पैसे मांगना शुरू कर दिया, उसको बंद करा दिया। चोरी के केस ये बहुत आसान है, ठीक है ना। कई दफ़ा उनकी वॉइस नहीं होती, लेकिन कई दफ़ा जेन्युइनली भी ऐसे गैंग्स बन जाते हैं कि जो फायदा उठाते हैं और लोगों के घरों की सफाइयां कर देती हैं, या इतला दे देती हैं, डाकुओं को इतला दे देती हैं। वो भी ऐसा भी होता है, लेकिन वो बहुत कम तादाद है, वो क्रिमिनल एलिमेंट बहुत कम है। उसकी बुनियादी हमारे सामने कितने आए हैं उस तरह की बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह नहीं, ये आप है- पहले बताइए इस तरह के कितने केसेस हमारे सामने आए हैं, बहुत ताकि आते हैं। कुछ पता चले। काफी आते हैं। मैं प्लान रॉबरी की बात कर रही हूँ। देखिए, प्लान रॉबरीज जो आप कह रहे हैं बहुत कम मेरी तादाद नॉलेज में तो बहुत है, लेकिन अगर आप ओवरऑल मासियों की तादाद को देखते हैं तो उसमें 5% है। 5%, ठीक। जी। ये केसेस हैं जो आपके सामने आए हैं। देखिए planned ना, robberies। ये एक ऐसा तबका है मासियों का या घरों में काम करने वाली खवातीन का कि जिसको लेबर मिनिस्ट्री को टेकअप करना चाहिए और उनको They are doing labor. एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, they are doing labor. यस, अब आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बन गया। एग्जैक्टली। और आप यहाँ अगर कोई राइट्स नहीं है। सिंगापुर चले जाएं, आप मलेशिया चले जाएं, आप ये सारे मुल्क जो हैं अरब मुल्क हैं, वहाँ पे ये सारी चीजें अब रेगुलेट हो रही और हैं। उनके यूनियंस हैं, उनके Unions राइट्स भी हैं, हैं, yes, आप उनको yes. अब्यूज नहीं कर सकते, yes. उनकी शिफ्ट्स होती हैं। हाँ। यहाँ तो किसी भाई इन बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो बात यह है कि अगर इनके आवर सेट हो जाए कि इनकी छुट्टी कब होगी, बिल्कुल। इनके कितने घंटे होंगे, इनके घंटे का अगर हिसाब हो जाता हिसाब है, हो। ठीक है ना, 12 घंटे हैं बात जी, ये 8 घंटे हैं। बात यह है कि अगर रेगुलेट होगा और हर जो भी मासी काम करती है या घरों में काम करते हैं लोग, उनको अगर आप डॉक्यूमेंट करेंगे, पुलिसिंग ना करें, क्योंकि होता क्या है कि एक क्या दो जगह मतलब कुछ आसान वर्ड्स में बताएं, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट आसान करेंगे। लफ्ज में ये कहूंगा कि होता क्या है कि अगर एक दो जगह चोरियां हो गई और घर का खानसामा या घर की मासी उसने कुछ कर लिया किस तरह की चीज, तो एकदम से पैनिक हो जाता है। जब वो मीडिया में आता है तो लोग सोचते हैं कि सारी के सारे ऐसे ही हैं, ठीक है ना, एकदम से वो कलर हो जाता है। जैसे कि मेरी अम्मी, वो समझती हैं सारी मेड जो मिलेंगी वो खराब होगी। वो ये फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि जी इनको पुलिस में रजिस्टर कराना चाहिए। पुलिस का काम नहीं है ये, आई एम डेडली अगेंस्ट। They don't know how to ठीक है ना, handle ये काम ऐसा है कि ये तो जो यूसी नाजिम के लेवल पे, अच्छा, जो यूसी नाजिम होते हैं, जो अभी दोबारा बल्दियाती इलेक्शन होंगे, बिल्कुल, काउंसलर बिल्कुल, होंगे या हाँ। यूसी नाजिम होंगे, ये उनको ऑफिस की जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए कि वो वहां पे रजिस्टर हो और जो रजिस्टर हो वो काम कर सके, ठीक है ना। तो फिर उनका आपको डेटा होगा कि किन कितनी लोगों तनख्वाह का मिल रही है, किन लोगों का कितने कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हाँ, ठीक है ना, आपको पता होगा, वो आपके कंप्यूटर पे होगा, तो आपको ये बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी और लोग रेगुलेट हो जाएंगे, उनके आवर्स रेगुलेट हो जाएंगे, उनको एक इंसानों वाले देखें, कहीं लोग मासियों के साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे होते हैं, बहुत। लेकिन कई ऐसे हैं कि जो धुतकार के आपने होटलों में जाके देखा होगा कि किस तरह उनके साथ हरकत कर रहे होते हैं, मतलब घरों में क्या उनके साथ हशर होता है। घरों में। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये सारे अब्यूजेस रोकने के लिए, अगर वो मजबूरी में अपना काम करती हैं, वो अपने घरों से निकल के आती हैं, उनकी एक इज्जत होनी चाहिए, उनके आवर्स होने चाहिए, उनका कोई टाइम फिक्स होना चाहिए, उनकी कुछ छुट्टियां होनी चाहिए। उनको आप ईद के दिन भी काम करवा रहे हैं, आप उनको और उनकी मजबूरी है, उनको पता है कि नहीं जाएंगे तो जी काम से छुट्टी हो जाएगी। तो बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इस पे यूनाइटेड नेशन ने तो अभी सोचना शुरू किया है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम करती है, हमने बहुत अरसे से हम काम कर रहे हैं, गुज़िश्ता 10-12 सालों से काम कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान की पहली डोमेस्टिक वर्कर्स की एसोसिएशन भी पाकिस्तान में हमने पहली बनाई थी, कराची में, क्योंकि हमारा फोकस है, हमारे पास जो औरतें आती हैं वो या तो घरों से अब्यूज होकर आती हैं या फिर मालकान के जरिए अब्यूज होकर आती हैं, उनके साथ बहुत सीवियर किस्म के ट्रीटमेंट भी होते हैं। अभी इस पे हम मजीद बात करने हैं, अभी चल के देखते हैं एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप। हमारी एंकर जो है फारिया, कराची की एंकर, वो कुछ झुग्गियों में गई और वहाँ उन्होंने जाके बात की है इन सारी वर्कर्स से और उनको क्या इश्यूज होते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आइए चल के देखते हैं। जी फारिया।
जी आयशा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पे मासियों की अपनी जुगियाँ हैं, उनकी एक अपनी कॉलोनी है। आयशा, हम हमेशा हर टॉपिक पे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मासियों के भी अपने एक मसाइल हैं। हमारे घर की माँ बहनें जो काम करती हैं या घर का काम नहीं कर पाती, मासियाँ उनका काम करती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं, घर के एक फ़र्द की हैसियत से काम कर रही होती हैं, उनके भी अपने एक है। ये खातून और इनकी 5 बेटियाँ मिल के घर चलाती हैं और दूसरों के घरों पे काम करती हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? हफीज़ा। अच्छा, हफीज़ा, आप ये बताइए कि आप कितने साल से मासी का काम कर रही हैं? इस पेशे में कितने साल से? 2-3 साल से काम कर रही हूँ। मेरे सबसे बड़ा बेटा ये है, मेरा मियाँ बीमार रहता है। अच्छा, 5 बच्चे हैं। सही। बस कभी वो गुजारा होता है, कभी नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे हैं, बस झुग्गियों में गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले कभी कहीं काम किया है? हाँ, बाजियों के घर में काम करते हैं। हमको जल्दी छुट्टी दे दो, हमके छोटे बच्चे हैं, वो बीमार हैं, हमको जल्दी जाना पड़ता है। कह रहे नहीं, हमारी ड्यूटी पूरी करो, तुम हमारी ड्यूटी पूरी करो। उनकी ड्यूटी पूरी करते हमारे शाम में बच्चे ये हाल हो जाते हैं। कितना पैसा कमा लेती हैं आप? बस एक महीने में 5-6 हज़ार होता है। अच्छा, आपका नाम? शबाना। अच्छा शबाना, ये बताओ क्या उम्र है तुम्हारी? 15 साल होगी। 15 साल है। तो कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें काम करने के मासी के? यही 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार। हाँ। तो कितना काम करा लेती हैं? छुट्टियाँ देती हैं? अगर छुट्टी मांगो, नहीं, सिर्फ बीमार हो एतवार तो? एक छुट्टी होती है, एतवार की होती है और कोई छुट्टी भी नहीं देते। अच्छा, घर में कभी ऐसा हुआ है कि किसी के घर पे काम किया हो तो वहाँ पे आदमी भी होते हैं, लोग होते हैं, तो उनकी कोई बुरी नज़र पड़ी हुई है, किसी ने बदतमीजी करने की नहीं, कोशिश नहीं, की ये हो? नहीं देखा। मालकिन का रवैया कैसा होता है अगर काम खराब हो जाए तो? वो ऐसे गुस्सा होती है, कहती है दोबारा काम करो, और काम सही नहीं हो तो दोबारा करवाती है। अच्छा, तुम्हारा दिल चाहता है पढ़ने का? जी। हमारे साथ आयशा, आप देख सकती हैं, एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है। इसका नाम क्या है बेटा? आसिया। आसिया नाम है, जो एक खुद इसकी मासूमियत पे देख के वो रहा है कि इस उम्र में जिसमें बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, लेकिन ये बच्ची जो है मासी का काम करती है। और क्या करती है ये? 8 दिन घरों का। हाँ, 8 दिन के बाद आती है, 1 दिन के लिए। जी आयशा, आपने देखा इनके मसाइल के। यहाँ पे एक बड़ी खातून भी है जो मासी का काम करती है, मासूम सी बच्ची भी है जो कि खुद एक छोटा सा फूल है, और इस एक 15 साल की बच्ची भी है जिनकी अपनी स्कूल गोइंग एज है। लेकिन गुर्बत इतनी है, इनके मसाइल इतने हैं कि मजबूरन इनको ये काम करना पड़ रहा है। और इनके घर में कोई मर्द नहीं है जो कि इनकी किफ़ालत करे, ये औरतें हैं जो खुद घर चला रही हैं। इस वक्त मैं जा रही हूँ एक और ख़ातून के पास, एक और जो मासी का काम करती हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात उनको दरपेश आती हैं काम करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? परवीन। अच्छा परवीन, ये बताइए कितने अरसे से मासी का काम कर रहे हैं? हम लोग शुरू से यहाँ पे रह रहे और यहीं पे करते, काफ़ी साल हो गए। कराची तो में शौहर आपके काम नहीं करते क्या? नहीं, वो नशा करता है, तो खर्चा नहीं देता। 5 बच्चे मेरे, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। तो कितने अरसे से शौहर नशा कर रहा है? पहले तो सही था, अभी शादी दूसरी की तो इस वजह से इस तरह हो गया। ये साहब जो है वो नशा करते हैं और अपनी बेगम करते हैं। तो मैं इनसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ कि क्यों ये करते हैं कि इनकी बेगम को मजदूरी करनी पड़ती है और अपनी बेगम का साथ नहीं देते। जी अमीर बख्श साहब। भाई मेरा बात सुनो, मैं जो गरीब आदमी हूँ, बिल्कुल मेरे मुझसे टांगे दोनों काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं मुझसे मजबूर हूँ, मुझसे वो मेरी बीवी काम कर रही है। तो आप गरीब आदमी हैं, आप मजबूर हैं, आपकी बीवी काम करे, इसका मकसद ये तो नहीं है कि आप नशा करने लग जाएं? नहीं, नशा इतना नहीं करते, मैं सिगरेट पीते हूँ। सिगरेट पीते हैं, नशा तो करते हैं ना। आपकी बीवी तो खुद कह रही थी कि आप नशा करते हैं। जी, आप उसे मारते हैं, पीटते हैं, आप काम नहीं करते। जी, तो जी। जब भी वो बच्चों के लिए कर रही है, इस तरह का आप करेंगे तो मतलब क्या कर रहे हैं आप? अगर गरीब हैं तो आप बजाय जो नशा करते हैं वही पैसा अपनी बीवी को लाके देते हैं, और नशे के पैसे कहाँ से आते हैं? कहाँ से? मुझसे करते हैं, थोड़ी बहुत बच्चे लाके इसके पैसे कहाँ से लाते हैं नशे के? इधर से लाते हैं और कहाँ से लाते हैं? सब लोगों के मुझसे गरीब आदमी है, कहाँ से जाएँ? मतलब आयशा, आपने देखा कि इनको इस बात का कोई एहसास नहीं है कि इनकी बीवी चाहे बेइज्जती सहे, चाहे दूसरे मर्द उस पर गंदी नज़र रखें, इनको सिर्फ अपने नशे की परवाह है, वो उनको पैसा लाके दे और ये नशा करें। जी आयशा। थैंक यू फारिया। जी व्यूअर्स, आपने ये पैकेज देखा। फारिया कुछ झुग्गियों में गई थी और उन्होंने बेसिक जो इश्यूज़ हैं उनके, मेड्स के, डोमेस्टिक हमारी जो हेल्प है उनके इश्यूज़ जो हैं उनको, उनके बारे में बात की। और ज़िया साहब, हमें जो मेन चीज़ें नज़र आई हैं इनके इश्यूज़ में, एक तो वो ये है कि जी इनके घर में बहुत ही बुरे हाल होते हैं। मियाँ तो कोई काम करने, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस है। हाँ, सारे बच्चे भी, चाइल्ड मैरिज बहुत है। वो तो है, फोर्स मैरिज, बिल्कुल बिल्कुल वो तो है। बट उसके अलावा मजबूरियाँ क्या है कि जी मियाँ जो है वो नशा कर रहा है, कोई एक काम करना तो दूर की बात, और पैसे चूस ही रहा है ना वो। एंड उसके अलावा तनख्वाह जो इन्होंने अपनी बताई है 5-6 हज़ार
महीने की ये कमाती हैं, ये तो एक ऐसी अमाउंट है जिससे तो मेरे ख्याल में बेसिक 4 दिन का गुजारा नहीं होगा बिल्कुल सही। आजकल के दौर में। एंड जो सारे डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज एक तो घरों में वो फेस कर रही है और फिर अपने घर में भी कर रही हैं। मुझे ये बताइए कोई ऐसी हेल्पलाइन कोई है, कोई ऐसा इदारा है? हमारी हेल्पलाइन है मददगार, अच्छा, which works for women and children, जो वायलेंस के विक्टिम्स होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। वो डोमेस्टिक वर्कर्स हों, और डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए भी हम काम करते हैं। स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको हेल्पलाइन? हमारी मददगार हेल्पलाइन है 111911922। बिल्कुल, ये हमारा नोट नंबर है 02111911922। ऐसी तमाम खवातीन, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मासियां हों, कि सिर्फ मासियां हों, कोई भी हो जो तशद्दुद का शिकार होते हैं बच्चे और औरतें, उनके लिए हमारी पूरी टीम है जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, लॉयर्स भी हैं जो उनको हेल्प आउट करते हैं। और इंशाल्लाह हमारा मार्च में हमारे लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी वो हेल्पलाइनें खुल जाएंगी। कराची में गुज़िश्ता 11 साल से काम कर रहे हैं। वेरी गुड, ये बहुत ज़रूरत है इसकी। हमारे पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेटा बैंक भी है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पे। Really? और हमारा काम ही यही है, हम सारे हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं, they are doing so much work। Yes। एक कॉलर है हमारे पास, अस्मा जी लाहौर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, फर्स्ट कॉलर हैं आप आज की, मुबारक हो। जी वालेकुम, थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं कराची से हूँ। कराची से हैं, सॉरी कराची से। अच्छा, आपको जी एक सेंसेशन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हो रही है। कैसी हैं अस्मा आप? बात करके तो मुझे और खुशी हो रही है। सॉरी, मुझे आपसे बात करके ज्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू। आज का टॉपिक आपने सुना कि आज हम किस इशू पे बात कर रहे हैं? जी, आप मेड्स पे बात कर रहे हैं, मासियों पे बात कर रहे हैं। बहुत एक अच्छा टॉपिक है, मतलब बहुत सबकी प्रॉब्लम है मासियाँ। तो आपकी क्या प्रॉब्लम्स है आपकी मेड के साथ? मेरी अल्लाह का शुक्र है, मेरी बस ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं कर रही थी, पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो जाके दूसरी जगह बातें करती है हमारी। अच्छा, कोई इशू नहीं है? ये बता देते जैसे उसके रिलेटिव्स भी जो यही काम करते तो बोलते आज हमारे घर में तो ये हो रहा है, हमें आके बताती है कि उन्होंने तो हमें आज ये दिया, उसने तो उसको वो दिया, तो वरना हमने कहा तो क्या हो गया, हम भी तो आपको देते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं मांगती? नहीं, ज्यादा तो नहीं मांगती है, बट थोड़ा थोड़ा मांगती है। अब जितना उसका हक होता है हम उसको जरूर देते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि हक है हमको। अच्छा, आप रिवील करना चाहेंगी कि आप कितनी, आपकी एक मेड है तो जी एक मेड की तनख्वाह क्या है आपकी महीने की? हमारा घर भरा है तो एक ही हमारी, जो 65,000 लेती है। 5,000? 65,000। 55? 6500, सॉरी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। मैं कह रही 6500। 6500? जी 5500 यानी 5,500। आसमा, आपको लगता नहीं है कि ये आजकल के जमाने में कुछ कम है तनख्वाह? कितने घंटे काम करती है आपकी मासी? वो हमारे 4 घंटे काम करती है। सॉरी, 4 घंटे काम करती है। 4 घंटे? अच्छा, मतलब कि और भी घरों में फिर कर रही होगी। ठीक है जी। हाँ, वो कर लेती है। वो एक्चुअली हमारे घर ही करती है। उसको कहती है कि हम लोग कहीं और नहीं गए, हमारे घर से 4 घंटे कर लेती है, चली जाती है। थैंक यू सो मच अस्मा फॉर कॉलिंग। शो देखती रहो और अपनी डिटेल्स दे देना, गिफ्ट हैम्पर भेज रहे हैं हम। थैंक यू। अच्छा जी, अस्मा थी, चले इन्होंने कहा 55,000। मैंने शुरू में बात की ना कि अगर इस सेक्टर को, इतने बड़ा सेक्टर है, मैं एक दफ़ा लेबर मिनिस्टर जो अभी मौजूद हैं सिंध के, उनसे भी मैंने बात की थी। मैंने कहा था इनको सोशल सिक्योरिटी का बैकअप दें, सोशल सिक्योरिटी का बैकअप उनको दें ताकि सोशल सिक्योरिटी के हॉस्पिटल में वो इलाज करा सकें। ये गरीब लोग हैं, इनके पास कोई सपोर्ट नहीं होती है, और इनको आप कहें कि अपनी रजिस्ट्रेशन कराओ, और ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपको बहुत सारे जो 5% क्रिमिनल एलिमेंट है वो पता लग जाएगा, और कम से कम इनको ये पता होगा उनको कितने घंटे काम करना है और कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना, वो रेगुलेट करना गवर्नमेंट का काम है, जो नहीं हो रहा। अलबत्ता दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि ये मासियाँ चूंकि घरों में होती हैं तो घर के हर हाल को जानती हैं। बिल्कुल, सब पता होता है इनको। खास तौर पे जो मैंने देखा है कि चूंकि ये घरों से भी परेशान होती हैं और जब जाती हैं तो वहां भी उनको परेशानी होती है, तो ये पीरों फकीरों के चक्कर में बहुत होती हैं, और जिसकी वजह से जादू टोना, पीरों फकीरों, इसकी वजह से वो जो बेगमात है उनको भी उस लाइन पे लगा देती है। अच्छा, दिस इज अनदर एरिया व्हिच आई फाउंड। तो वो बेगमात को उस तरफ माइल कर रही होती है, दूसरा शायद वो ये सारी सारी चीजें जादू अपने मालिकों पे भी करा रही होती हैं। वो नहीं, वो खास तौर पे देखें ना, अभी जो आपने केस बताया उसमें उसका हस्बैंड है, वो जो है ना काम नहीं करता, दूसरी शादी के चक्कर में है, तो वो तो ये समझती है कोई जादू कर रहा है, कोई जाके वो किसी पीर से इसीलिए और उनके कारोबार सारे चल रहे होते हैं,
सारे देखें ना, ये पीर फकीर जितने जाली बैठे हुए हैं, बिल्कुल, ये सारे के सारे जो है वो कच्ची आबादी में और बैठे हुए उसी तबके को वो टारगेट कच्ची करते आबादी में बैठे हैं हुए जिनका वो यही ब्रेन काम- वो यही इजीली काम कर रहे इन्फ्लुएंस कर होते हैं। जी सकते हाँ, हैं। और यही उनका सोर्स है लोगों के, बाकी लोगों के घरों में घुसने का। मासियां इज द सोर्स, another source. So we have to see this also. लेकिन ये ऐसे ह्यूमन बीइंग हैं कि जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, बहुत, ठीक है ना, एक्सट्रीम किस्म और का। हम रियलाइज नहीं करते कि वो किस किस्म के बैकग्राउंड से आ रही हैं, तो जी वो क्यों इस तरह सोचती हैं। अभी इस पे यूएन कन्वेंशन बन रहा है, पूरी दुनिया में कंट्रीज एक प्रोसेस कर रही हैं कि हर मुल्क में क्या रेगुलेशन होने चाहिए। क्या regulation? हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। ठीक है, हमारी लेबर मिनिस्ट्री, अब तो डेवोल्यूशन के बाद लेबर मिनिस्ट्रीज जो हैं वो प्रोविंस में आ गई हैं, इस सब्जेक्ट पे कोई बात नहीं हो रही। कोई बात। अच्छा, आप बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आपने कहा कि हम ऑब्वियसली वो एक क्रिएट कर रहे हैं एक यूनियन, तो उसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि हम तो आगे? चाहते हैं कि इनकी अपनी एसोसिएशंस होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप लोग उसके लिए आर यू ट्राइंग टू क्रिएट वन? देखें, पहली बात तो ये है कि हमने जो हेल्पलाइन बनाई है वो उनकी हेल्प के लिए मौजूद है। वो तो है, इन केस लेकिन कोई यूनियन, कोई इदारा वो है एक ऐसा? हमने पाकिस्तान की पहली डोमेस्टिक वर्कर्स की एसोसिएशन बनाई थी, लेकिन उसको ट्रैक रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनके घर चेंज होते रहते ठीक है। हैं। बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट ठीक है। कि इनकी बहुत सारी एसोसिएशंस डेवलप हों और ये अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, बात कर सके, स्पोक्स पर्सन बने और बताएं कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, बजाय इसके कि मैं और आप बैठ के हम उनकी बात कर रहे हो। उनको खुद करनी चाहिए बात, और फिर गवर्नमेंट के साथ उनका डायलॉग कराना चाहिए ताकि गवर्नमेंट उनकी बात को सुने। खैर, गवर्नमेंट तक तो पहुंचना थोड़ा सा उनके लिए आई थिंक अभी तो बहुत ही मुश्किल होगा। एक किसी लेवल पे एक इदारा जरूर होना चाहिए जो उनकी बात आगे पहुंचा सके। जी हाँ। एंड थैंक यू सो मच ज़िया साहब कि आपने ज्वाइन किया। आपकी हेल्पलाइन जो है वो हम बार बार दिखाते भी रहेंगे, एक दफ़ा फिर दिखा दें। कांटेक्ट करने के लिए आपकी कोई कांटेक्ट डिटेल्स भी प्लीज़ स्क्रीन पे दिखा दें। थैंक यू सो मच ज़िया साहब। कुछ केसेस हमने डिस्कस किए। अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ ही देर में मेरे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ही करीब हैं मेरे, तो मेरे सीनियर्स हैं, बहुत कुछ सीखती हूँ उनसे, अभी रिवील नहीं करूँगी। ब्रेक पे जाइए, ब्रेक से वापस आइए। ये वक्त है मेरा